Good morning, students. Today I am going to teach you the next topic of the life processes. In the previous video, we studied about the process of digestion. डाइजेशन के प्रोसेस में हम लोग बात कर रहे थे कि डाइजेस्ट फूड जो होता है वो कैसे होता है। तो उसमें हम लोग बात की थी इंजेशन से लेकर इजेशन तक, इंजेशन प्रोसेस से इजेशन प्रोसेस तक हम लोग बात किए थे। और बाकी सारे जो है वो पार्ट्स का हम लोग यूज जाने थे कि हमारे माउथ का क्या यूज है, फूड पाइप का क्या है, स्टमक का क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है, रेक्टम और एनस का यूज क्या है। तो उसके बीच में जो है हमारे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में, एनिमल्स जो होते हैं हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है कुछ और पॉइंट रह गया था। जैसे हमारा है सैलिवरी एमिलेज। सैलिवरी एमिलेज क्या होता है, वो हमारे सैलिवा में क्या होता है, वो एंजाइम होता है। सैलिवा में क्या होता है, वो एंजाइम प्रेजेंट होता है। उस एंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं, सैलिवरी एमिलेज कहते हैं। सैलिवरी एमिलेज का वर्क क्या है, तो ये क्या करता है, जो कि स्टार्च जो फूड में प्रेजेंट होता है उसको क्या करता है, वो डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इनटू शुगर। इसका वर्क क्या है, फूड जो फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको क्या करता है, वो शुगर में ट्रांसफर करता है। कौन, हमारा सैलिवरी एमिलेज। यानी फूड जो हम लोग इंटेक करते हैं तो यानी वहीं पे क्या हो जाता है, हमारा स्टार्च जो होता है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू सैलिवा प्रेजेंट इन इट, है ना। उसके बाद जो है हमारा जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जैसे हम लोग फूड लेते हैं, माउथ में फूड लेते हैं, उसके बाद चबाते हैं उसको, तो चबाने के बाद क्या होता है, हम लोग आपके समय उसको ग्राइंड करते हैं। तो जो ग्राइंड करते हैं तो हमारे क्या होता है, फूड पाइप क्या होता है, वो एक्सपैंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे फूड जाता है तो देखते हो कि यहाँ पे क्या होता है, वो एक्सपैंड हो गया और फूड नीचे आ गया तो ऊपर क्या हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद फूड स्टमक में चला गया तो फिर सारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस है वही हमारा क्या कहलाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट ऑफ द फूड पाइप। किसका, फूड पाइप का जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो होता है, वो प्रोसेस जो होता है, वो मूवमेंट जो होता है, वो हमारा कौन सा मूवमेंट कहलाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है। उसके बाद देखते हैं कि यूज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस। हमारे स्टमक में जनरली जो होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। हम लोगों को पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टमक में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ साथ एंजाइम पेप्सिन प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस भी क्या होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है हमारे स्टमक में क्या यूज है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज क्या है, वो फूड को क्या करता है, वो डाइजेस्ट करता है क्योंकि एसिड वो है ना। उसके बाद एंजाइम पेप्सिन जो है, एंजाइम पेप्सिन का क्या काम है, ये एंजाइम पेप्सिन क्या करता है, आपके प्रोटीन जो भी प्रोटीन होते हैं उनको डाइजेस्ट, फूड में जितने भी प्रोटीन होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम जो कौन करता है, एंजाइम पेप्सिन करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देखा जाए तो पहला क्या है, डाइजेशन करना, फूड को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना, है ना, सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ना। और एंजाइम पेप्सिन का क्या है, हमारा प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। प्रोटीन्स को क्या करता है, वो डाइजेस्ट करने का काम करता है, सिंपलर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस उसको ब्रेक करता है। और एंजाइम पेप्सिन जो है वो कब वर्क करता है, जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है। यानी कह सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक और यूज है हमारा क्या, कि एंजाइम पेप्सिन को वर्क करवाना। और एंजाइम पेप्सिन कब वर्क करता है, जब एसिड प्रेजेंट होता है तब। जब एसिड प्रेजेंट होगा तो हमारा एंजाइम पेप्सिन जो है वो वर्क करता है और हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, वो एसिड जो होता है स्टमक में प्रेजेंट होता है। उसकी वजह से क्या होता है, एंजाइम पेप्सिन हमारा वर्क करता है और प्रोटीन को क्या करता है, वो ब्रेक करता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में। उसके बाद देखते हैं हमारा कि ये म्यूकस क्या होता है। म्यूकस क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक को, हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या करता है म्यूकस, हमारे स्टमक को, हमारे स्टमक का जो इनर लाइनिंग है उसको वो प्रोटेक्ट करता है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जानते हैं वो क्या होता है, वो बहुत ही रिएक्टिव होता है, बहुत ही हार्ड एसिड होता है
है ना। उसकी वजह से म्यूकस जो होता है हमारे स्टोमक में प्रेजेंट रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक में रहता है, लेकिन फिर भी हम लोगों को उतना मतलब क्या कर सकते हैं, इफेक्ट जो है वो स्टोमक को नहीं करता है, ड्यू टू म्यूकस प्रेजेंट इन इट। म्यूकस क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है। और म्यूकस कैसे प्रेजेंट होता है, वो लेयर बनाए हुए रहता है ना, लेयर बनाए हुए रहेगा इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक में। और उसके बाद जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्टोमक के पार्ट से, इनर लाइनिंग पार्ट से जो होता है वो टकराने नहीं देता है, उसको टच नहीं होने देता है, क्योंकि टच अगर हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा स्टोमक में, तो यही जो है फॉर्म ले लेता है हमारा अल्सर का फॉर्म ले लेता है। अल्सर बीमारी है जो कि स्टोमक में क्या होता है, वो घाव हो जाता है। यानी हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक में क्या होता है, टच करता है, तो हम लोग क्या होता है, अल्सर होता है। यानी म्यूकस वहां हमारा क्या किया, वर्क नहीं किया। म्यूकस वर्क करते रहेगा, म्यूकस हमारा ठीक रहेगा, तो हम लोगों को अल्सर जो है वो नहीं होगा। अल्सर इसी कारण होता है क्योंकि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या करता है, म्यूकस से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, और ये जाकर इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक में क्या हो जाता है, वो टच हो जाता है, जिसकी वजह से जो होता है वो अल्सर। अल्सर क्या है, अल्सर जो होता है पेट में क्या हो जाता है, वो कह सकते हैं कि घाव टाइप का जो होता है, जलता है, जैसे फोका हो जाता है, उसी तरह हमारे स्टोमक के अंदर हो जाता है। और अल्सर जो है, अल्सर का इलाज है, अगर इलाज नहीं होता है तो फिर तो क्या होता है, आदमी डेथ भी कर सकता है। उसके बाद देखते हैं कि लीवर और पैंक्रियाज का क्या वर्क होता है। हमारे बॉडी में लीवर और पैंक्रियाज जो होते हैं, आखिर उनका वर्क क्या होता है। तो लीवर जो होता है वो क्या करता है, बाइल जूस सेक्रेट करता है। लीवर का काम है क्या, बाइल जूस को सेक्रेट करना, और क्या करना, एंड ये स्टोर भी करता है ये, तब जाकर वो क्या करता है, वो रिलीज करता है। और ये बाइल जूस का वर्क क्या है, फूड के साथ मिलना, और फूड के साथ मिलने के बाद क्या होना, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। फूड को डाइजेस्टिव जूस इसको कह सकते हैं हम। बाइल जूस हमारा क्या है, वो डाइजेस्टिव जूस है, जो कि हमारे फूड को क्या करता है, वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके बाद देखते हैं कि पैंक्रियाज, पैंक्रियाज का वर्क क्या होता है। तो पैंक्रियाज जो होता है हमारा पैंक्रियाटिक एमिलेज, ट्राइप्सिन और लिपेज रिलीज करता है। पैंक्रियाटिक एमिलेज, ट्राइप्सिन और लिपेज जो है वो क्या करता है, वो रिलीज करता है। और रिलीज करने का पैंक्रियाज का काम होता है, जो कि फूड में फैट जो प्रेजेंट होते हैं, फैट में, फूड में जो भी फैट्स प्रेजेंट होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम क्या करता है, हमारा पैंक्रियाज करता है। तो ये तो हमारा था कुछ पॉइंट, सैलिवरी एमिलेज, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यूज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन, म्यूकस, लीवर। अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एमीबा का, कि एमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो एमीबा में न्यूट्रिशन जो है आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 7 में भी पढ़े हैं, क्लास 8 में भी पढ़े हैं, है ना, क्लास 9 में भी आई थिंक पढ़े होंगे। तो देखते हैं हम लोग कि न्यूट्रिशन इन एमीबा क्या होता है। एमीबा या फिर हम लोग कह सकते हैं क्या, न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर, क्योंकि हमारा एमीबा क्या होता है, वो यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल का बना होता है। सिंगल सेल का एक और होता है जिसको कहते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम भी जो होता है हमारा क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना। पहले एमीबा के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो होता है हम लोग पैरामीशियम के बारे में डिस्कस करेंगे। एमीबा का क्या होता है, सिंपल बात है, एमीबा के बारे में जानते हैं कि उसका कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है ना। वो हो सकता है कि अभी जो है इस टाइप का है, फिर कुछ समय के बाद जो है वो इस टाइप का बन जाए, है ना, कुछ समय के बाद जो है वो इस टाइप का बन जाए। यानी उसका कोई भी फिक्स जो होता है वो शेप नहीं होता है। तो जब फिक्स्ड शेप नहीं है तो इसका फिक्स्ड माउथ भी नहीं होगा, और फिक्स्ड माउथ नहीं होगा तो आखिर जो है ये न्यूट्रिशन करता कैसे। सिंपल सा बात ये आता है कि न्यूट्रिशन जो होता है आखिर एमीबा जो है वो करता कैसे, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। फिर भी आप लोग जानते हैं कि एमीबा में जो होता है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है ना। तो हमारा जो होता है एमीबा जो है, सपोज कीजिए कि यहाँ फूड पार्टिकल्स जो है वो रखा हुआ है, फूड पार्टिकल्स एमीबा का है ना, भोजन। तो एमीबा जो है यहाँ पे है तो क्या करेगा,
कि वो जो है अपना स्ट्रक्चर जो है वो फूड के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज करते जाता है, और फूड के अकॉर्डिंग जो होता है अपना वो स्ट्रक्चर चेंज करेगा, और स्ट्रक्चर चेंज कर क्या करेगा वो कुछ ये स्यूडोपोडिया जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। वो क्या करेगा और नेक्स्ट टाइम में क्या करेगा, फूड जो फूड वैक्यूल है उनको क्या करता है वो अपने अंदर ले लेता है। जैसे ही फूड जो होता है वो ये अमीबा के अंदर आ जाता है तो वो तो यूनिसेलुलर है, सर्कुलेशन का जरूरत पड़ता नहीं है। तो जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, फूड वैक्यूल पे क्या करते हैं, अपना वर्क जो है वो शुरू करते हैं। और फूड वैक्यूल पे वर्क अपना शुरू करने के बाद जो होता है क्या करते हैं, इसमें का न्यूट्रिएंट्स जो भी होता है फूड वैक्यूल का जो भी उनको चाहिए वो सारे जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो होता है उसको क्या करते हैं वो आउट ऑफ द बॉडी जो होता है वो निकाल देते हैं, है ना। तो जैसे ह्यूमन बींग्स में है सारा प्रोसेस हमारा इंजेक्शन का, है ना, डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन का, एसिमिलेशन का, और इजेशन का। जो ह्यूमन में जो एनिमल्स में जो था ये प्रोसेस, ये हमारा प्रोसेस जो होता है अमीबा भी फॉलो करता है। कैसे? क्योंकि ये फूड वैक्यूल को लिया, यानी क्या किया, फूड वैक्यूल को क्या कर दिया, अपने अंदर ले लिया, यानी इंजेक्शन प्रोसेस कर दिया, है ना। फूड वैक्यूल को ले लिया, फूड वैक्यूल के बाद जो होता है साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्या करने लगता है, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करने लगता है, डाइजेशन प्रोसेस हो गया। अब जो भी फूड वैक्यूल में क्या है हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उसको क्या करता है वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो गया। अब जो एब्जॉर्ब जो हो गया, यहाँ पे फूड वैक्यूल से जितने भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गया उसके, तो क्या करेगा, यहाँ पे तो बहुत सारे पार्ट्स हैं नहीं कि वो सिंगल सेल है, तो क्या करेगा वो साइटोप्लाज्म क्या करता है वो हर मतलब जितने भी पार्ट होते हैं अमीबा में सबको वो ट्रांसफर कर देता है। तो ट्रांसफर कर देता है तो हमारा क्या हो जाता है वो एसिमिलेशन हो गया। अब जो बच गया वेस्ट मटेरियल वो आउट ऑफ द बॉडी कर दिया, यानी वो हमारा प्रोसेस जो है वो इजेशन भी हो गया। तो हमारा अमीबा भी जो है वो क्या करता है, एनिमल की तरह क्या करता है वो प्रोसेस करता है पाचन, है ना, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। स्यूडोपोडिया क्या होता है, तो स्यूडोपोडिया हमारे क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से कहते हैं। जो हमारा अमीबा जो है वो फूड जो होता है वो अपने अंदर लेता है ड्यू टू स्यूडोपोडिया लेता है। किसकी वजह से, ड्यू टू स्यूडोपोडिया। इसको इसका स्पेलिंग स्टार्ट होता है किस से, लेकिन पढ़ते हैं क्या हम लोग, स्यूडोपोडिया पढ़ते हैं। तो स्यूडोपोडिया, ड्यू टू स्यूडोपोडिया क्या होता है, वो फिंगर टाइप प्रोजेक्शन होता है जो कि फूड को कैप्चर करता है। वो जिस साइड फूड होगा उस साइड वो क्या करेगा, अपना शेप बना लेगा, है ना, कॉर्नर निकाल देगा। जो कॉर्नर निकलता है अमीबा में, जो कॉर्नर जो निकलता है इसको हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं, स्यूडोपोडिया कहते हैं। यानी फूड को देखकर क्या होगा, फूड की ओर वो बढ़ता है। तो वो फूड जो लेता है प्रोसेस, इंजेक्शन प्रोसेस करता है वो ड्यू टू स्यूडोपोडिया ही करता है। यानी स्यूडोपोडिया इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज प्रेजेंट इन द अमीबा। वो अमीबा में जो होता है वो प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम लोग बात किए थे कि ये पारामीशियम, पारामीशियम ये हमारा क्या है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है। पारामीशियम जो है वो भी हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या होता है, इनमें जो होता है वो सीरिया प्रेजेंट होता है। सीरिया क्या होता है, वो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा जिसमें हेयर लाइक जो होता है वो ना, पारामीशियम का वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना उसका वो होता है सीरिया। ये क्या करता है, वाटर में ये क्या करता है, वो अपने हेयर को जो होता है वो ये बैक करता रहता है। और उसके बाद क्या होता है, जो फूड पार्टिकल्स जो होते हैं उसके पास यहाँ माउथ प्रेजेंट होता है। जो फूड पार्टिकल्स होते हैं ये सीरिया की वजह से क्या होते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं। और क्लोज आ जाने के बाद जो होता है वो डायरेक्ट इसके माउथ के पास आते हैं। और माउथ के पास आने के बाद जो होता है वो बॉडी के अंदर जाते हैं। और बॉडी के अंदर जाएंगे तो फिर सारा प्रोसेस हो रहा होगा। उसके बाद फिर जो होगा इजेशन हो जाता है, वो आउट ऑफ द बॉडी चला जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।